नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं वापस से एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 11 सेट करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली की क्लास के लिए हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। आज हम करेंगे 19/2/2019 का शिफ्ट नंबर पहला एसएससी जीडी का। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने 2019 से 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुई थी उन सब के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज ये सेट 12 हैं, टोटल 120 सेट है आपके। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? चलिए, पहला क्वेश्चन बताइए। वेरी गुड। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था 1951 में किया था। 1951 में अस्थायी संसद द्वारा पहला संशोधन पारित किया गया था, जिसे एक सीमित मताधिकार के अनुसार चुना गया था। 1951 में लागू संविधान अधिनियम 1951 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सी जोड़ी किसी भी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? कला शैली को कौन सी दर्शाए? दूसरा, कला शैली कथक, उत्तर प्रदेश। कथक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह नाम स्वयं संस्कृत शब्द कथ से लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश कथक, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया गया है? स्वतंत्रता में मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया है। राज्य का आपातकाल, महामारी, राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल? तीसरे नंबर का तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल। मौलिक अधिकार प्रकृति में निरपेक्ष नहीं है, ये राष्ट्रीय आपातकाल, इसको हटा दिया गया है। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? सरोद के लिए, सरोद के लिए जाने जाते थे। उस्ताद अमजद अली खान जो हैं वो सरोद के लिए जाने जाते थे। ए वाला आ जाएगा। अमजद अली खान 9 अक्टूबर 1945 एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक थे और उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यमुना नदी किस राज्य से नहीं गुजरती? यमुना नदी जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरती? 5वें नंबर का गुजरात। वेरी गुड। 5वें का आ जाएगा आपका तीसरा। यमुना जो होती हैं पश्चिम उत्तराखंड से यमुनोत्री जमुनोत्री के पास महान हिमालय में श्रृंग बंदरपुच की ढलानों से निकलती। तो तीसरा गुजरात से नहीं होती। ऑप्शन आपका, यमुना नदी किस राज्य से नहीं गुजरती? तो गुजरात राज्य से नहीं गुजरती, पश्चिमी से गुजरती, उत्तराखंड से गुजरती, चलिए हिमालय से गुजरती। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऋण के लिए। बैंकों में जमा राशि का अधिकतर हिस्से का उपयोग जो है वो ऋण के लिए किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सरहदी, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं? हम जानते हैं मगफूर अहमद आज़ादी को, नहीं। उधम सिंह को, नहीं। अशफल्ला को, नहीं। हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 1988 को भारत में सीमांत गांधी के रूप में और पाकिस्तान में बच्चा खान के रूप में याद किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। कौन सा श्रम गहन उद्योग है? श्रम गहन उद्योग आपका कौन सा हो जाएगा? चाय जो हो जाएगा, चाय।
एक श्रम केंद्रित फसल है चाय। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं बताइए। वेरी वेरी गुड। वह बंधुता मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं उन्हें हम कहते हैं गिरमेटिया मजदूर। कौन सा मजदूर? गिरमेटिया मजदूर या अनुबंधित मजदूर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया था? 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन। तो ऋषभ पंत को किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 ऋषभ पंत को प्रदान किया गया था। भारत में तेजी से उभरते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्ष में उभरते हुए खिलाड़ी का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब बल दो सतह के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे आप क्या कहते हो? जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे आप क्या कहते हो? 11 नंबर का क्वेश्चन। उसे हम कहते हैं घर्षण। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे घर्षण कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्ववेश 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता था? राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता था? जोशना चिंपा ने। किसने जीता था? जोशना चिंपा ने जीता था। और कौन? 19 वर्ग में 19। चलिए रिक्त स्थान पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। 13 नंबर का क्वेश्चन। पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सिरका के नाम से। किसके नाम से? सिरका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता है कि अनुसूचित मूल रूप से तालिकाएं 12 अनुसूचियां कितनी हैं? 12, 13, 11 या 8। तो अगर आपसे पूछे कि मूल रूप से कितनी है तो मूल रूप से आपकी 8 हो जाएगी। मूल रूप से 8 अनुसूचियां अलग अलग संशोधन द्वारा 4 और जोड़कर कुल मिलाकर ये 12 अनुसूचियां हो गई। टोटल जो हैं 12 अनुसूचियां हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? डी वाला, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास करना। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। क्या कहलाएगी? प्रकाशानुवर्तन। दुनिया के मजदूर एकजुट हो, यह नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एकजुट हो, यह नारा किसने दिया? रूसी क्रांति। किसने दिया था? रूसी क्रांति। दुनिया के मजदूर एकजुट हो, यह नारा रूसी क्रांति। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनेगा? जीवाणु। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? कार्टून। ये कौन कौन है? आर के लक्ष्मण एक भारतीय कार्टूनिस्ट हैं, चित्रकार हैं और हास्यकार थे। चलिए कार्टून। किसी राजनीतिक
किसी राजनीतिक वर्ष में सरकार की सभी प्राप्ति और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाएगा? बजट कहलाता है। किसी राजकीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्ति और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा बजट कहलाता है। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? नालंदा बौद्ध का। किसका? बौद्ध का। मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर के नारायण की। मालगुडी डेज 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आर के नारायण की लघु कहानियों का संग्रह है। इस पुस्तक को पेगुई क्लासिक्स द्वारा 1982 में भारत के बाहर पुनः प्रकाशित किया गया था। तो आपके आर के नारायण। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था, तो प्रकृति के लिए समय। प्रकृति के लिए समय ये 2020 का एक लक्ष्य था। ठीक है, विषय था। इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका और संगीत निर्देशिका थी। 1989 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और 2001 में राष्ट्र में उनके योगदान को मान्यता देते हुए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें भारत रत्न दिया गया था। एमएस सुब्बलक्ष्मी के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाली वे दूसरी गायिका थी। पहली कौन थी? पहली थी सुब्बलक्ष्मी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली सुब्बलक्ष्मी, और दूसरी क्या थी? लता मंगेशकर। तो पार्श्व गायिका और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित लता मंगेशकर। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना है 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।